प्रेसिडेंट के पास पावर होता है ना पॉकेट वीटो का, कि आप एक बिल गया और उन्होंने देखा सेशन ख़त्म होने आ रहा है, पॉकेट में रख के सो गए। बिल्कुल वही है, मेमोरेंडम ज्ञापन सबको दिया जाता है, आश्वासन देते हैं कि हम इस पर स्टडी कर लेते हैं, फिर आपको बुलाएंगे वार्ता के लिए, वो मोड़ के जेब में रख लिया जाता है और काम ख़त्म। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमको परिनियम में जो अधिकार दिए गए उन पर डाका डाला, बातें तय हुई और उसके विरोध में जाकर के आदेश जारी हुए। और हमारी मांगें हैं जो विश्वविद्यालय स्तर पर लंबित है, लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। आपको बता दें, हमारी मौजूदगी इस समय राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में है और पीछे आप जस्ट एक बैनर देख पा रहे हैं। यहाँ पे लुआक्टा का ये बैनर लगा हुआ है और उससे संबंधित सभी टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पे आप मेजॉरिटी देख सकते हैं, तमाम टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं जो पिछले 2 से 3 दिन से यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो प्रदर्शन जो चल रहा है, धरना चल रहा है, वो धरना किस लिए। सर, सबसे पहले आपसे नाम क्या आपका? मेरा नाम मनोज पांडे है, मैं अध्यक्ष हूँ लुआक्टा का। किस कॉलेज से हैं? मैं कॉलेज तो छोड़िए, मैं पूरे लुआक्टा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, लुआक्टा के प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट जी, ये जो आपका जो प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन क्यों चल रहा है? ये प्रदर्शन क्यों आप? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमको परिनियम में जो अधिकार दिए गए उन पर डाका डाला, बातें तय हुई और उसके विरोध में जाकर के आदेश जारी हुए। और हमारी मांगें हैं जो विश्वविद्यालय स्तर पर लंबित है, लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो लखनऊ विश्वविद्यालय में परिनियम में हमारे अवकाश दिए गए हैं, हमको हमारे अवकाशों की कटौती कर दी गई। विश्वविद्यालय कैंपस के जो टीचर हैं उनको उनके अवकाश दे दिए गए, हमारे काट लिए गए। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनसेटरी लीव क्या होगी, उसका कोई रूल्स नहीं दिया गया। हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, अब वहाँ भी प्रोफेसर हो गया हमारे कॉलेजों में, तो बाई वर्च्यू ऑफ प्रोफेसरशिप वो जितनी भी हमारी अकादमिक समितियाँ हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ स्टडीज हो, एकेडमिक काउंसिल हो या DRC हो, जितनी भी कमेटीज़ हैं उनमें बाई वर्च्यू ऑफ प्रोफेसरशिप वो ऑटोमेटिकली सो मोटो मेंबर हो जाते हैं। उसकी बात नहीं हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए बना है और खेलो इंडिया प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा मिशन है। और आज की तारीख में आप देखिए तो इसी लखनऊ में खेलो इंडिया का आयोजन हो रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र उसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं। और जो एथलेटिक एसोसिएशन उसको समाप्त करके हम लोगों ने स्पोर्ट्स काउंसिल बनाने की बात की है, क्योंकि विश्वविद्यालय से 4 नए ज़िले जुड़ गए हैं, उनकी भी कोई बात नहीं हो रही है। और छात्रों का शोषण हो रहा है। आप देखें तो एक तरीके से 100 रुपया LURN लखनऊ यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद ही किसी छात्र का एडमिशन होगा। ये विश्वविद्यालय हम लोग कोई बनिया की दुकान नहीं है जो एक धन इकट्ठा करे। हम लोग समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। तो वहाँ छात्रों से 100 रुपये की वसूली भी हो रही है। 50 हज़ार रुपया लेकर के सेल्फ फाइनेंस महाविद्यालयों से वहाँ का एडमिशन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि एडेड कॉलेज में जहाँ सस्ती फीस पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उन छात्रों का एडमिशन नहीं होने पा रहा है। कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, छात्र भटक रहे हैं। और हमारे अगर फीस स्ट्रक्चर में आप देखें तो सबसे अधिक फीस परीक्षा फीस है। और उस परीक्षा फीस का लखनऊ विश्वविद्यालय का जितनी आय है उसका करीब 60% परीक्षा से आता है। और हमारी जो फीस है, जितनी फीस ली जाती है उसका लगभग 70% केवल परीक्षा फीस है। लखनऊ विश्वविद्यालय जितनी परीक्षा फीस लेता है उसका 30% से अधिक खर्च नहीं कर पाता, 70% अपने विकास पे खर्च कर देता है। पैसा हर जगह का है तो विकास पर अधिकार सबका है। 45 डिग्री टेम्परेचर है, हमारे यहाँ भी छात्र पढ़ते हैं, धन है नहीं। उस धन से लखनऊ विश्वविद्यालय का विकास तो हो रहा है, हमारे यहाँ वाटर कूलर तक नहीं लग पा रहे हैं, गर्मी भयंकर है। तो ऐसे में हम लोग मांग करते हैं कि उसमें हमें हमारा धन भी दिया जाए, हमारी हिस्सेदारी भी दी जाए। इसके लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। आश्वासन ये होता है कि हम इस पे अच्छा बात करेंगे, हमको पहले स्टडी कर लेने दीजिए। वो स्टडी के बाद वो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है ना पॉकेट वीटो का, कि आप एक बिल गया और उन्होंने देखा सेशन ख़त्म होने आ रहा है, पॉकेट में रख के सो गए। बिल्कुल वही है, मेमोरेंडम ज्ञापन सबको दिया जाता है, आश्वासन देते हैं कि हम इस पर स्टडी कर लेते हैं, फिर आपको बुलाएंगे वार्ता के लिए, वो मोड़ के जेब में रख लिया जाता है और काम ख़त्म। अच्छा, ये कितने समय से ऐसा चल रहा है? क्योंकि धरना देने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब बातें एकदम हद पार हो जाती है। कितना समय बीत गया?
समय देखिए, जो ज्ञापन मेरे ख्याल से 11 अप्रैल को दिया गया था, 11 अप्रैल को दिया गया था, तब उन्होंने कहा था कि हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जबकि वो स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग था ज्ञापन, और उन्होंने कहा था हम इस पर निर्णय ले लेंगे। आश्वासन ये दिया था कि जो हमारी मांगे थी उसको वो पूरा करेंगे, मानेंगे, जायज़ है वो। 11 से आज आप देख लीजिए कि 22 मई है, कुछ भी नहीं, मिलने को बुलाने को भी नहीं वो आए। एक बार यही कह दे कि अच्छा आइए बात करते हैं, मतलब शायद हम यहाँ पे बैठे, हमारी गरिमा या हमारा रिस्पेक्ट कुछ है ही नहीं। आप देखिए, कोई भी अधिकारी वहाँ से आया हमसे पूछने के लिए। किस कॉलेज से हैं आप? अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज। अवध गर्ल्स से ही है। अच्छा, आपसे बात कर ले, आप किस कॉलेज से हैं वो सर? मैं JNPG कॉलेज से हूँ, प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह, वाइस प्रेसिडेंट लुआक्टा। अच्छा, यहाँ से भी जैसा मैम कह रही हैं, कोई भी अभी नहीं, पिछले 3 दिन में कोई आया अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं, सुध लेना आप लोग की? देखिए, परसों दोपहर 12 बजे से हम लोगों ने धरना शुरू किया। बीच में 1 घंटे के लिए यहीं पर रजिस्ट्रार साहब बैठे, मुस्कुराते रहे, उन्होंने हर चीज़ को स्वीकारा, हाँ बात हुई थी, लेकिन आगे कोर्स ऑफ एक्शन कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सारी नाकामियां आपकी, उसको आप स्वीकारेंगे नहीं। परीक्षा आप टाइम से नहीं करा पाए, पेपर आपके यहाँ से आउट हो रहा है, 4-4 घंटे पेपर आपके यहाँ से पहुँच रहा है, पैसा हम दे रहे हैं, दुधारू गाय हम हैं, और हमारी सुविधाओं में आप कटौती कर दे रहे हैं। हमें जो UGC नियमन से मिलना है उसे देने में आपको क्या हर्ज है? हमारा शिक्षक काम के मामले में आपके शिक्षकों से 4 गुना काम करता है। आपके यहाँ एक शिक्षक पे 60 मैक्सिमम छात्र हैं, हमारे यहाँ 200 छात्र को डील करते हैं। उनका असाइनमेंट, उनके नंबर चढ़ाना, हमारा वर्क आवर ज़्यादा है, हमारे ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा है, और आप हमारी ही चीज़ों को काट दे रहे हैं। क्यों इतना अहंकार क्यों है? क्योंकि आपको लगता है कि आप विश्वविद्यालय में तो आप हमसे श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है। शिक्षक हमारा 2 टीयर के इंटरव्यू और रिटन क्रॉस करके आ रहा है डिग्री कॉलेजेस में, वो आपसे। दूसरी चीज़, कल एक वक्तव्य दिया गया प्रवक्ता के द्वारा कि अब शोध कराने का अधिकार दे दिया गया, इसलिए आपकी छुट्टियां कम कर दी गई हैं। आपको किसने ये अधिकार दिया? क्या स्टैट्यूट में है कि इनकी छुट्टियां कम कर दी जाएं? आप अपने से कम कर देंगे? वही स्टैट्यूट हमें शोध कराने का अधिकार भी दे रहा है, वही हमारे अवकाश भी दे रहा है, और ये ग्रीष्म अवकाश है जहां हम अपने को रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जोड़ते हैं, कोर्सेज को पूरे साल के देखते हैं, खंगालते हैं, कुछ अपने लिए टाइम निकालते हैं। कब करेंगे? अभी अप्रैल में परीक्षा खत्म हुई, आप देखिए परीक्षा का शेड्यूल निकाल दिया इन्होंने। क्यों निकाल दिया? बच्चा पढ़े नहीं, खाना पूर्ति हो। ये NAC A इज अ बिग स्कैम। और पेरे कौन जा रहे हैं? सामान्य शिक्षक और छात्र। पठन पाठन से कोई मतलब नहीं है, केवल दिखावा है, खाना पूर्ति कर लीजिए। अब आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग जो मेन आपके बात। हमारी मांग पहली तो ये है कि हमारे जो 2 सप्ताह के अवकाश काटे, आप हमें वो दीजिए, हमें DRC में उचित प्रतिनिधित्व दीजिए, हमारी सीनियरिटी लिस्ट को जारी करिए, हमें बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में ससम्मान दीजिए। हमारे यहाँ का प्रोफेसर जो इतना सीनियर है, आप अपने यहाँ की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में उसको जूनियर बना के रखते हैं, आप उसको मेंबर नहीं सम्मानित सदस्य के रूप में बुलाते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाते हैं। ये क्या है? ये तमाशा एकदम बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लोग प्रोफेसर होने लगे, शोध कराने लगे, हम इनके बराबरी में आ गए, कैडर में हम बराबर हो गए। इस बात की तकलीफ है इनको। असली बात यह है, बाकी हमारी महामंत्री जी बैठी वो बताएंगे। मैम आपका नाम क्या है? अंशु केडिया। अच्छा अंशु जी, हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर बता रहे टीचर्स को जो इक्विवेलेंट जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी के जो बराबरी पे आ रहे हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर जो रजिस्ट्रार हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है आप लोग को लेकर। तो ये मामला क्या है? देखिए, यूनिवर्सिटी अपनी मोनोपोली चाहती है, हर चीज़ में मोनोपोली चाहती है, उसे वो ब्रांड की तरफ भागती है। A++ हो जाए, नेशनल साइंस कांग्रेस है, सब कुछ मिलता रहे, हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। सब मिले हमारी यूनिवर्सिटी में, बहुत खुशी की बात है। लेकिन समस्या तब आती जब आप हमें 2ym दर्जे का समझने लगते हैं, और दूसरी बात तब जब आप हमारा आर्थिक शोषण करने लगते हैं। कई LURN के नाम पे हर स्टूडेंट से 100-100 रुपये ले रहे हैं, 100-100 रुपये ले रहे हैं आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट
स्टूडेंट से, लेकिन 100 रुपये वो कॉलेज को नहीं दे रहे, आप अपने पास रख रहे। सोचिए 4 जिले, कितना हजारों स्टूडेंट, आप इतनी कमाई कर रहे हैं, आप हर स्तर पे हमारा शोषण कर रहे हैं। लूट हो रही है, लूट, बिल्कुल लूट है, खुली लूट है। और हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। हम तो एक सिंपल वार्ता में आपने हमसे छुट्टी की बात की, आपसे हमारी जो सहमति हुई और आपने अपनी डेट्स बदल दी, हमारी समस्या वहाँ से भी शुरू हुई। आप अपने विभागाध्यक्ष को कंट्रोल में नहीं कर पाते। शासनादेश होता है कि ऑनलाइन कोर्स वर्क, टीचर है, तेज गांव का टीचर है, गोला गोकरण नाथ का टीचर है, टीचर को ऑनलाइन कोर्स वर्क करना प्रमोशन के लिए आपका विभागाध्यक्ष करा नहीं पा रहा है, तो आप अपने विभागाध्यक्ष पर कह नहीं पाते हैं, आप उसमें साइलेंट हो जाते हैं। इतने एनॉमलीज, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और इवन इतना समझिए 3 दिन से 12 बजे से बैठे हम लोग, रात में मच्छर में सो रहे हैं, इतनी गर्मी, मच्छर में सो रहे हैं। बच्चों ने लिख लिख के कॉलेज में दे दिया है कि समर वेकेशन हो जाए। जुलाई में समर वेकेशन कर दी, अरे विंटर वेकेशन को इस समय ज़रूरत है। हमें नहीं याद है अपनी इतनी पूरी लाइफ में कि जून मई लास्ट में कभी छुट्टी नहीं हुई और जुलाई तक लेकर गए। आप मई लास्ट में क्यों नहीं छुट्टी कर रहे हैं? भयंकर गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, दूर दूर के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, एडेड कॉलेज हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं बंद करो, ऑनलाइन पढ़ा दो। ऑनलाइन का कोई नियम नहीं है, हम ऑनलाइन नहीं कह सकते, लेकिन हम इस समय छुट्टी नहीं करेंगे, हमारी ढीठता है। अच्छा मैम, एक बात और कर ले, भी आपने लूट का आरोप लगाया, किसके ऊपर लग रहा है, किस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर? हम तो प्रशासन की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस से आप जरा सा भी काम हो, हर चीज़ में हम पैसे की उगाही करते हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन का प्रोसेस कर रखा है, सेंट्रलाइज्ड, आप कहीं भी एडमिशन होंगे, एडेड कॉलेजेस इनके साथ नहीं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज इनके साथ हैं, आप उनके सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में होंगे। हर कॉलेज 50,000 रुपये उन्हें दे, तभी तो आप सेंट्रलाइज सिस्टम में उन्हें ले रहे हैं। और बाहर का टीचर, बाहर का पेरेंट्स, दूर गाँव के जिलों के पेरेंट्स भ्रम में रहते हैं, स्टूडेंट्स भ्रम में रहते हैं, उन्हें लगता है यूनिवर्सिटी के ब्रांडेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिल रहा है, लेकिन पता चलता है दूर दराज का कोई सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। हमें सेल्फ फाइनेंस से हमारी सिंपैथी है, वो हमारे ही पार्ट है, लेकिन वो बताते नहीं है। जब वो एडमिशन लेते हैं उन्हें लगता है अरे हम इसके साथ थे, उन्हें डीयू का कॉन्सेप्ट मन में रहता है। डीयू में जैसे हैं लोगों के रहता है ना, सब बड़े बड़े सब कॉलेज हैं, यहाँ पे सब उससे बाहर रहते हैं। सेल्फ फाइनेंस की सीट भरती है और इससे एडेड कॉलेज में जो पेरेंट्स चाहते भी वो नहीं कर पाते। तो ये अजीब तरह का सिस्टम है, अजीब तरह का शोषण है। और सबसे बड़ी बात है, हम 3 दिन से यहाँ बैठे, हमसे मिलने नहीं आना चाह रहे। हायर एजुकेशन का टीचर 4-4 जिलों का यहाँ बैठा, मच्छर में सोए। मैं 2 रात यहाँ सोई। कौन से जिले से यहाँ पर लोग आए हुए, कौन कौन से? इसमें रायबरेली है, इसमें लखीमपुर है, इसमें हरदोई है, इसमें सीतापुर है, लखनऊ के सारे कॉलेज है। बैठे 3 दिन से ऐसे ही चल रहा है एकदम। इससे अंदर हम क्या जाएं? डीसी साहब या रजिस्ट्रार साहब एक बार भी नहीं मिलने नहीं है। रजिस्ट्रार साहब पहले दिन आए, जब हमारा धरना शुरू हुआ पहले दिन आए, सुने समझे, मुस्कुराए और चले गए। धरना मैम खत्म करने किसी प्रकार का दबाव भी है आप लोग पे? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी अगर नहीं मानी जाती है तो आप लोग क्या करने वाले, क्या कदम? हमारा धरना बेमियादी चलेगा जब तक मेरी मांग। देखिए, हमारा विषय जो है, कुलपति महोदय लखनऊ विश्वविद्यालय का शैक्षिक कैसे तय करेगा, ये विश्वविद्यालय तय करता, ना कि महाविद्यालय। परीक्षाएं लेट से हुई, किनकी गलतियों से हुई, उसमें विश्वविद्यालय महाविद्यालय का शिक्षक जिम्मेदार नहीं है। ये विश्वविद्यालय कुलपति और प्रशासन की असफलता का परिणाम है। महाविद्यालयों में पेपर घंटों लेट पहुँचे, हमारे महाविद्यालय के शिक्षक 4-4, 3-3 घंटे पेपर लौट पहुँचे और उनको सफलतापूर्वक संपादन कराया, लेकिन कभी उफ नहीं की। हमने सदैव, चूँकि विश्वविद्यालय की गरिमा हमारी गरिमा एक समान है, हम विश्वविद्यालय से अलग नहीं हैं, लेकिन जो विश्वविद्यालय की परिनियमावली में हमको अधिकार मिले हुए हैं वो किसी की खैरात नहीं है, वो हमारा अधिकार है। हम और विश्वविद्यालय प्रशासन का महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ जो दोहरा चरित्र है, वो सबसे बड़ी समस्या वही है कि हर चीज़ में विश्वविद्यालय, कोई भी कहीं होगा इंस्पेक्शन में तो विश्वविद्यालय के लोग जाएंगे, महाविद्यालय के सीनियर शिक्षकों को इग्नोर किया जाता है। जहाँ पर भी कोई आर्थिक लाभ होना है तो केवल डिग्री यूनिवर्सिटी के शिक्षक जाएंगे और उनसे लाभान्वित महाविद्यालय का शिक्षक नहीं होता है। हर चीज़ में एक ही टीचर को 20 बार भेजेंगे, लेकिन डिग्री कॉलेज के शिक्षक को उस जगह नहीं भेजा जाता है। अब शोध की हमको सुविधा मिली, ये बताइए क्या अलग अलग विभागों के नियम अलग अलग होंगे? अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर को 1 कैंडिडेट दिया जाता है, ये कैसा न्याय है? अन्य विभागों में 4 दिए जा रहे हैं और वहाँ पर 1 दिया जा रहा है।
यहाँ तक समाज शास्त्र विभाग के शोध जो करा रहे शिक्षक महाविद्यालय में उन शोध छात्रों को भेजा नहीं जा रहा है। केवल विश्वविद्यालय अपनी मनमानी कर रहा है और वीसी साहब के वो बस के बाहर हैं जितने विभागाध्यक्ष। और जब बात होती है कि विभागाध्यक्ष जो कहेंगे, देखिए महाविद्यालयों में पढ़ाई विश्वविद्यालय से पहले शुरू होती है और कोर्स भी आगे रहता है। हमारे पास प्रशासनिक दायित्व भी कोई नहीं है। हमारे पास एकमात्र कार्य है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको केवल इतना काम है। विश्वविद्यालय के पास कहीं साइंस कांग्रेस करा रही है, कहीं सेमिनार करा रही है, कहीं किसी का कार्यक्रम करा रही है। मालूम है बच्चों को भी ले जाती है अपने साथ, ना तो कॉलेज की पढ़ाई होती है, बच्चे भी साथ ले जाते हैं। पढ़ाई की स्थिति इतनी बद से बदतर हो रही है जिसका कोई जो ये बताइए, आज 45 से 48 टेम्परेचर है। ऐसे में शिक्षक हो चाहे छात्र हो, क्या इतने टेम्परेचर में क्या उन शिक्षक कमरों में क्या एसी की व्यवस्था है? वीसी साहब और उनका प्रशासनिक अमला एसी कमरों में बैठ के तो बैठ जाता है, लेकिन इतनी गर्मी में क्या वो छात्र परीक्षा देने के लायक है? अगर कल छात्र को कुछ होता, कल शिक्षक कुछ होता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताइए हमको। और हम कोई खराब, हमारी ऐसा जो नैरेटिव सेट किया गया है कि हम केवल छुट्टी की बात कर रहे हैं। हमारी मांगे बड़ी विस्तृत हैं। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में शिक्षकों को 11 महीने वेतन दिया जाता है, लगातार वाइस चांसलर शिकायत करते हैं। आखिर उस पर उनका विचार क्यों नहीं जाता है? उन पर उन महाविद्यालयों के प्राचार्यों से क्यों नहीं कहा जाता है, उन मैनेजमेंटों से, क्योंकि आपके 11 महीने आप 12 महीने वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? विश्वविद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहा है उसको 50,000 दे रहे हैं, महाविद्यालयों में कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000। अरे शिक्षक हैं, हमारे बराबर क्वालिफाइड है और आपके बराबर क्वालिफाइड है। जितनी योग्यता आपकी है उतनी स्वामित्व पोषित के महाविद्यालय की भी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन हम उनके जीवन के बारे में भी सोचें, उनकी दुश्वारियों के बारे में सोचें। महाविद्यालय का कुलपति हमारा अभिभावक होता है और हम उनसे ये मांग करते हैं, हम उनके ही प्रांगण में हैं, उनके ही प्रांगण, इसी से निकल कर जाएंगे। वो हमारी बातें सुने, हमारे हाथ मुद्दों पर सकारात्मक विचार करें, हमारी मांग जो उचित हैं उनको माने और हम उनके साथ हैं। लेकिन इस भीषण गर्मी में परीक्षाओं का हम बहिष्कार करते हैं, इंटरनल असेसमेंट का बहिष्कार करते हैं और छुट्टियों में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं तमाम यहाँ पर टीचर्स बैठे हुए हैं। आप पीछे तक के आप देख सकते हैं, नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पे तमाम लुअक्टा के तमाम यहाँ पर पदाधिकारी और तमाम टीचर्स यहाँ पर हैं कॉलेजेस के। वो सभी साफ सभी की मांगे हैं, वाइस चांसलर आए और यहाँ पर बैठ करके सभी की बातें सुने। देखने वाली बात होगी जो 3 दिन का धरना चल चुका है, अनिश्चितकालीन पे कितने दिन तक चलता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।